काफी समय पहले गंगापुर गांव में रमेश और उमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। वे दोनों मछुआरे के रूप में कार्यरत थे और मछली पकड़ने का काम करते थे। वे हर सुबह जल्दी उठते, नदी जाते, मछलियाँ पकड़ते और पास के मछली बाजार में बेचते। इससे उन्हें लाभ हुआ। एक दिन कुछ मछलियाँ पकड़ने के बाद उन्होंने फिर से जाल बिछाया और दोपहर का भोजन करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम किया। तभी एक भिखारी उनके पास आया और कहा, भाइयों, मुझे भूख लग रही है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कृपया मुझे खाने के लिए कुछ भोजन देने की कृपा करें। यह सुनकर रमेश को भिखारी पर तरस आया। उसने लंच बॉक्स से खाना निकाला, लेकिन तभी उमेश ने उसे रोकते हुए कहा, रमेश, ठहरो, मुझे उससे कुछ सवाल करना है। आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं, मुझे बताओ। सर, मेरा नाम मधु है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी नौकरी नहीं है, इसलिए भीख मांगता हूं। सुनो, हमारे पास देने को कुछ भी अतिरिक्त नहीं है। हम रोटी के लिए मेहनत करते हैं। हमें काम के लिए भोजन चाहिए। आप जवान हैं, क्या आपको बिस्तर की भीख लगती है? हम खाना नहीं दे सकते, लेकिन चाहो तो मछली पकड़ने का जाल दे सकते हैं। आप अपना समय लें, इस पर गहराई से विचार करें और फिर हमें इसके बारे में बताएं। क्या यह सही है? कोई प्रश्न? लेकिन सर, मुझे मछली पकड़नी नहीं आती। मेरे ख्याल से यह अच्छा होगा अगर आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको मछली पकड़ना सिखाएंगे, फिर मछली बेचकर पैसा कमा सकते हैं। आप युवा हैं, युवा की तरह काम सीखो। तुम्हारे जैसे ताकतवर को भीख मांगना शोभा नहीं देता। अगर आप मछली पकड़कर बेचते हैं तो दिन के अंत में आपके पास भोजन खरीदने के पैसे होंगे। आप पहले खुद मछली पकड़ना सीख सकते हैं। शुरू में मधु को शक हुआ, लेकिन अंततः अपने दुखी मन से मैं नदी पर रमेश और उमेश के साथ गया। फिर वे मधु पकड़ना सिखाते हैं। मछली से अंततः रमेश, चलो जल्दी करो, अपनी मछली को बाजार ले चलें। वहाँ बेचो। लेकिन मैं नहीं। पता है कहाँ? मछली मंडी है, मुझे कुछ नहीं पता। मधु, बाजार चलो। अब 3 लोग बाजार पहुँचे और चल दिए। मछलियाँ बेच रहे हैं। बेचने के लिए ताजा मछली। आओ, ताजा मछली लो, फ्रेश मछली। उमेश से ग्राहक मछली लेते थे, पर मधु नहीं बेच पाया। एक मछली बाजार था, शोर, और वह नहीं जानता था कैसे बुलाए, इसलिए उसकी मछली नहीं बिकी। उमेश उसकी सहायता की। मधु एक बड़ी थोड़ा अशांत। सर बोले, ओह, अगर आपने मुझे कुछ खाने को दिया होता तो ये आसान होता। मेहनत करने के बावजूद कोई भी मेरी मछली नहीं खरीद रहा है। आप सही हैं, भीख मांगना और असहाय होना सरल है। जो आपको सही लगे करें। याद रखें, मेहनत का फल जरूर मिलता है। मधु, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, यह बेहद अहम है। उमेश की बात खत्म होने से पहले ही एक बड़ी कार आकर रुकी। एक धनी व्यक्ति आया और मधु से पूछा, अरे भाई, आपकी सारी मछलियां कितनी हैं? सर, हर मछली की कीमत 1000 रुपए है। ठीक है, सारी मछलियां कार में डालो। अमीर व्यक्ति ने मधु की सभी मछलियां खरीदी, उसे भुगतान किया और मधु को जाने दिया। पैसे देखकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ आई और उसने कहा, अच्छा है रमेश। सर, उमेश सर, देखिए, मैंने अपनी मेहनत से 1000 रुपए कमाए हैं। मैं इसे सिर्फ भीख मांगकर हासिल नहीं कर सकता था। धन्यवाद। कुछ देर बाद रमेश और उमेश मधु को दुकान ले गए। मधु ने अपने पैसों से नया जाल खरीदा। उसने दोस्तों को फिर से शुक्रिया कहा और अपने लिए खाना लेने चला गया। मधु के जाने के बाद उमेश ने कुछ समय अकेले बिताया। बोले, देखो रमेश, अगर तुम मधु को खाना देते तो वह खा लेता, पर भीख मांगता। अगले दिन फिर। अब वह जीवन भर काम करेगा और कभी भूखा नहीं सोएगा। मुझे खुशी है कि हम कर सके जीवन बदलने हेतु। हाँ उमेश, अब मधु ठीक रहेगी। उसे फिर भोजन के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी।
मैं भी खुश हूं। पहल हम मधु का जीवन बदल सकते हैं। जिंदगी। उस दिन दोनों दोस्त खुश होकर घर गए। उन्होंने एक भिखारी को नया कौशल सिखाया और उसका जीवन खुशियों से भर दिया। यह कहानी हमें बताती है कि किसी को दान देने के बजाय अगर हम उसे कोई हुनर सिखाएं तो उसका जीवन बदल सकता है।